आप ही से बात कर रहे हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, कहीं आप भी पकौड़े, पराठे, पूड़ी खाने के मूड में तो नहीं है? हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। सर्दियाँ अपने साथ-साथ बहुत सारे पौष्टिक भोजन लेकर के आती है। विंटर्स के बहुत सारे सुपर फूड्स हैं। सुपर फूड जो सुपरमार्केट में मिलता है उसको सुपर फूड नहीं कहते हैं। सुपर फूड जो आपके घर पर मिलता है या जो खेतों से आता है। तो 4 ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको आप किसी भी आयु वर्ग में हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप युवावस्था में हैं, चाहे आप वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ चुके हैं, यानी अपने 60s क्रॉस कर चुके हैं या 50s क्रॉस कर चुके हैं, या फिर आप अपने 80s में चल रहे हैं, सभी के लिए ये 4 एक्चुअल सुपर फूड्स जो आपको सर्दियों में जरूर सेवन करने हैं। क्या है ये सुपर फूड्स? इनको ध्यान से समझिए, इनके लाभ समझिए और अपनी डाइट में इनको जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये हमें सर्दियों में ही मिलते हैं और एक बार सर्दी चली जाएगी तो हम इनका लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे पहला सुपर फूड है पालक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिनच। स्पिनच एक बहुत ही लाभकारी सब्जी है। बचपन में एक राइम भी पढ़ा करते थे ना, पालक खाए हम, पालक खाओ तुम। तो पालक इतनी महत्वपूर्ण है कि ये हर आयु वर्ग के व्यक्ति की समस्या का समाधान है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की शुरू से बात करते हैं, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है पालक, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। पालक का इनटेक हमारी आई साइट को बेहतर करता है, विशेष रूप से आजकल जब बच्चे बहुत अधिक समय स्क्रीन पर यूज करते हैं, बड़े भी करते हैं। अगर हम युवावस्था की बात करें तो आप हमको पूछते हैं गुरु आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो हम तो पालक खाते हैं और जो आगे की 3 चीजें बताने वाले हैं वो भी खाते हैं। तो यानी आपके हेयर फॉल को, आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी होता है पालक, और विशेष रूप से आपकी स्किन के लिए। आपको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेकअप लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, हमने कोई मेकअप नहीं लगाया, कोई फिल्टर नहीं है, आप भी बहुत अच्छी त्वचा पा सकते हैं। पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, त्वचा से जुड़ी हर समस्या का समाधान छुपा है पालक में। इसी के साथ साथ पालक हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखता है। पालक हमारे आईज की हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। पालक हमारे रक्त की शुद्धि करता है, यानी हमारा जो ब्लड इम्प्योर हो जाता है बॉडी में, क्योंकि जब ब्लड इम्प्योर होगा तो उससे जुड़ी हुई अनेक समस्याएं होंगी। तो अगर आप पालक रेगुलरली खाते हैं तो ये इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड को दूर करता है। इसी के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ, आज आप कितना सुनते हैं, अरे अच्छे खासे थे, हार्ट फेल हो गया, इनको स्टेंट डल गए, इनको ये दिक्कत हो गई। तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बहुत, यानी हमारी कंप्लीट कार्डियो हेल्थ के लिए, विशेष रूप से हमारे हृदय के लिए बहुत बहुत लाभकारी है पालक। इसी के साथ साथ पालक आयरन रिच तो होता ही है। आपने हमेशा सुना होगा, अच्छा एनेमिक हो गए, ओहो हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो आप पालक का सेवन कीजिए। तो आयरन से भरपूर होता है पालक, इसलिए हमको पालक को हर आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पालक कैंसर को फाइट करने की भी क्षमता रखता है। तो अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, या जो व्यक्ति ऑलरेडी इस समस्या, कैंसर हो गया, अभी इनिशियल स्टेज पर है, उनको पालक जरूर अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। पालक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पालक वेट लॉस का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, आप पालक को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और इसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये एक फाइबर रिच फूड है। तो जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको पालक अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पालक हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है। तो सर्दियों में पालक का साग बनाइए। हमने पालक के नूडल्स आपके साथ शेयर किए थे, उसकी रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। नूडल्स के बिना के नूडल्स, यानी पालक और गाजर से बने थे वो नूडल्स। और देवी प्रतीक्षा तो बहुत स्वाद से खाती हैं, आशा है आपके बच्चे भी खाएंगे। तो आप पालक को अपनी डाइट में साग के रूप में, भुर्जी के रूप में,
नूडल्स के रूप में, पालक नूडल्स, या फिर जस्ट सॉटे करके अच्छे से सैलड्स के रूप में भी आप इन्हें बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आप इनको स्टेरिलाइज ज़रूर करें, क्योंकि आजकल पत्तों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लगा है। दूसरी चीज़ जो हमको विंटर्स में बहुत बहुत लाभकारी है, और ये तो सबकी फेवरेट होती है, सब सर्दियों में सबको अच्छा लगता है, बस बनाने में थोड़ी सी आलस कर जाते हैं, वो है मेथी। हमको अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो सर्दी आते ही तो मेथी आलू खाना शुरू। मेथी के बीज तो आप थ्रू आउट ईयर ले सकते हैं, बट मेथी के जो पत्ते हैं वो इसी मौसम में आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेथी को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, और मेथी के लाभ सुन के तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हर आयु वर्ग के व्यक्ति को मेथी के पत्तों का सेवन विंटर्स में ज़रूर करना चाहिए। मेथी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, विशेष रूप से हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहते हैं हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर थका थका रहने लगता है, क्या करना है? मेथी खाइए। तो हमारी बोन हेल्थ को बहुत बेहतर करती है, हमें वेट लॉस में बहुत लाभकारी है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर खाना पचता नहीं है आपको, आप मेथी का सेवन कीजिए। वजन घटाना चाहते हैं, मेथी का सेवन कीजिए। अगर आप अच्छे बाल आपके हेयर के लिए, और विशेष रूप से जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको मेथी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे को दूध पिलाने की प्रक्रिया है उसमें बहुत बहुत इसका उपयोग आता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो ज़रूर ज़रूर इसका सेवन करें। एंड देन किडनी, अगर आपकी किडनी अस्वस्थ है तो आप मेथी का सेवन करें, तो ये हमारे किडनी हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज। तो मेथी को कैसे, मेथी आलू बना लीजिए, मेथी का साग भी बना सकते हैं, मेथी को पत्ते को स्टरलाइज करके दाल में डाल करके भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप मेथी के पत्तों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो तो हम आपको बताना ही भूल गए, हमारी डाइट में 6 रस होते हैं, षड रस है ना। हमने ऑलरेडी षड रस पे एक एपिसोड किया था, आप लोगों से शेयर भी किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप देखिएगा। तो मीठा, नमकीन, चटपटा, चरपरा, ये तो हम खा लेते हैं, कड़वा और कसैला नहीं खा पाते। तो मेथी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कड़वा एंड कसैला, क्योंकि ये बिटर होती है वैसे टेस्ट में। वो तो बनाते हम भारतीय लोग इतना स्वादिष्ट, हर चीज को स्वादिष्ट बना देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट है उसका बिटर है। तो ये हमारे प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण है, आपको जरूर, बट उसको आलू के साथ मिक्स नहीं कीजिए, मेथी को अलग से खाइए। अगर पिंपल्स, एक्ने होते हैं, खून की गंदगी है, त्वचा का कोई भी रोग है, आप मेथी का सेवन कीजिए, आप देखेंगे आपके ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तीसरी चीज आ जाती है मूली, जिसको हम कहते हैं रेडिश। तो मूली तो भाई हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो अब तो बच्चों को चिप्स और इस तरह के स्नैक्स मिलने लगे हैं। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे बाहर 2 रुपए की मूली मिलती थी, तो मूली को कट करके उसके ऊपर नींबू नमक डाल के, और स्कूल से निकलते ही मूली खाते खाते हम लोग घर चले जाते थे। कभी कभी चटनी भी उस पर डली हुई होती थी, मतलब उसको अलग अलग तरह से टेस्टी बनाया जाता था। आपके बचपन के स्कूल के बाहर के स्नैक्स कौन से हैं, हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के जीवन में वार्तालाप होनी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नॉलेज का आदान प्रदान तो हो रहा है, लेकिन बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात करके हम बहुत सारे, बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है बहुत सारी मेंटल एलिमेंट्स का। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम रेडिश की बात करते हैं, मूली की बात करते हैं, मूली को सलाद के रूप में आप खा सकते हैं। मूली के ऊपर आप नींबू छिड़क के सलाद हो गया, या फिर कद्दूकस करके उसे मूली कस कहा जाता है, वो खा सकते हैं। मूली के पराठे आप खा सकते हैं। मूली को ड्राई कर लीजिए, उसका पानी निकाल करके उसको तो आटे में गूंद लीजिए, पानी को भी वेस्ट नहीं करना, और फिर इसमें नमक और हल्दी डाल के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, एंड देन आप इसे लंबे समय तक खा सकते हैं। विदेशों में मूली को विनेगर में ऐड करके रख देते हैं, तो वो फर्मेंट भी हो जाता है, फर्मेंटेड वाला गुण भी उसमें आता है, वो आप खा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज टू ईट मूली रेडिश। मूली के बिकॉज मूली में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये ऑफ कोर्स हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और मूली के तो इतने लाभ है, क्विकली समझिए इसके क्या क्या लाभ होते हैं। मूली कैंसर को फाइट करने की क्षमता रखती है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मूली वजन घटाने के लिए बहुत अच्छी है, और मूली हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत 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 लाभकारी है। तो अगर आपने अभी तक मूली का सेवन नहीं किया, आप जरूर करें। वीडियो को आगे लेकर के जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्वादिष्ट, सिर्फ सर्दियों में आने वाला, हालांकि ये चारों चीजें सर्दियों में आने वाली है, वो है आपका ऑरेंज यानी संतरा। संतरे के तो गुण अद्भुत हैं। संतरा तो हर व्यक्ति को खाना चाहिए। संतरा खाएं, संतरे के छिलक को सुखा लीजिए, संतरे के छिलक का पाउडर बना के रख लीजिए, पूरे साल यूज कीजिए, आपकी त्वचा ऐसे ग्लो करेगी। फेस वॉश को अलविदा कर दीजिए, संतरे के छिलकों से मुंह धोइए, छिलके को ड्राई करके ना उसका पाउडर बना के रख लीजिए। चलिए, तो अलग बात हो गई। बात करते हैं हम संतरे की। संतरा तो विटामिन सी से भरपूर है, जिसका मतलब है कि दमकती हुई त्वचा, जिसका मतलब है कि लंबे काले घने बाल, जिसका मतलब है कि हेयर फॉल एब्सोल्युटली गॉन, जिसका मतलब है कि गट हेल्थ टू गुड। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप जानते हैं एक संतरे में इतना फाइबर होता है जितना एक व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को पूरे दिन में जितनी फाइबर की नीड है, उसका 10% फाइबर हमें सिर्फ एक संतरे में मिल जाता है। तो आपका वेट लॉस तो 100% होगा। पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम संतरा रेगुलरली लेते हैं, ये स्किन, हेयर और इम्यूनिटी के साथ साथ अगेन इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमें बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस से फाइट करने की क्षमता देते हैं। संतरा हमारे ब्लड शुगर स्पाइक जो एकदम से होता है उसको रेगुलेट करता है। संतरा हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है। संतरा जो हमको ना ऐसे हंगर पैंग्स होने लगते हैं, मतलब बहुत लोग पूछते भी हैं, गुरुमा क्रेविंग्स होती हैं, कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है, भूख नहीं लगी बट फिर भी ऐसे बीच बीच में मन करता है कुछ कुछ खाने का, उसमें बहुत लाभकारी होता है संतरा। एंड देन संतरा जो है वो हमारे बेली फैट को स्पेशली रिड्यूस करता है। ये जो एकदम स्टबर्न बेली फैट होता है ना, कि कसरत तो कर ली, एक्सरसाइज तो कर ली, पर पेट की चर्बी नहीं जा रही, तो फिर आप संतरा खाइए। सिट्रिक एसिड होता है संतरे में, और संतरा पोटेशियम से भरपूर होता है। सो पोटेशियम होने से संतरे की के जो लाभ है वो अनेकानेक यानी और बढ़ जाते हैं। तो हमने 4 ऐसे भोज्य पदार्थ, अब इसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कर लीजिए। पहला पालक, दूसरा मेथी के पत्ते, तीसरा मूली और चौथा संतरा। अगर सर्दियों में, इन सर्दियों में आपने इनका यूटिलाइजेशन नहीं किया तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट। आप किसी भी आयु वर्ग के हो, ये 4 चीजें जरूर ऐड कीजिए। ये तो हुई हमारी आज की चर्चा। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, कोई और जिज्ञासा है, कोई और डाउट है, हमें जरूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले एपिसोड में आपकी समस्या का समाधान जरूर लेकर के आएंगे। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।